अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 10-11 दिन से नेगेटिव एनर्जी, जिन्नाती असरार, शैतानी असरार के ऊपर जो बयानात का सिलसिला जारी है, जूँ जूँ हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत इन बयानात से इस्तिफ़ादा कर रही है, तूं तूं उन्हें शऊर भी आ रहा है और सवालात भी जन्म ले रहे हैं। अब तक जितने भी बयानात हुए हैं, उन बयानात के अंदर नेगेटिव एनर्जी यानी जिन्नाती असरात या शैतानी असरात क्यों बढ़ते हैं या नेगेटिव एनर्जी क्यों जनरेट होती है, उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, तशख़ीस कैसे होती है, अलामात क्या होती हैं, इलाज क्या होता है, मख्फी अलामात क्या हैं, ज़ाहरी अलामात क्या हैं, रूह की अलामात क्या होती हैं, बदन की अलामात क्या होती हैं, अगर नेगेटिव एनर्जी ने अभी मुतासर किया है तो उसकी अलामात क्या होंगी, 3 दिन के बाद पेचीदगियाँ क्या होंगी, 7 दिन के बाद पेचीदगियाँ क्या होंगी, इसी तरह 40 दिन गुजर गए और हमने इलाज ना किया तो क्या होगा, 4 महीने गुजर गए और हम कामयाब इलाज ना कर सके तो क्या होगा, इस तरह 8 महीने किसी ना किसी तरह गुजर गए, चाहे इलाज करते चाहे नज़रअंदाज करते, तो फिर क्या होगा। ये सारी बातें पहले बयानात में हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख चुके हैं और उम्मत को शऊर आ रहा है। इसके बाद मैंने नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए उतारे के कई अमाल बताए हैं कि आप पानी से उतारा करें, गोश्त से उतारा करें, लींबू से उतारा करें, मटके वाला अमल करें, फिर इसी तरह अंडा है उससे उतारा करें, काली मिर्च है उससे आप उतारा करें। तो कई उतारे के तरीके भी बताए हैं, यानी दवा भी और दुआ भी, टोटके भी बताए हैं और अल्लाह का कलाम भी बताया है। आज जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि हज़रत साहब आपने जो कुछ अब तक बताया, हमें शऊर आया, हमने बहुत सीखा कि नेगेटिव एनर्जी क्यों जनरेट होती है, ये बात हमें समझ आ गई। उसके अवामिल क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, उसका इलाज क्या है, ये सारी बातें हज़रत साहब आपकी सर आंखों पे। आज हमारा मसला ये है, उसका सिर्फ हमें कोई हल बता दें कि हमारा दुश्मन हमारी जान नहीं छोड़ रहा, कि वो जादू किए जाता है। इधर हम जादू की काट लाखों रुपया आमलीन को देकर करवाते हैं, या वजीफे पढ़ पढ़ कर हमारी पुड़पड़ियाँ रह गई हैं, दांत हमारे घिस गए हैं, जिंदगियां हमारी बर्बाद हो गई हैं, बच्चियां हमारी घर में बैठी हैं, उनके सरों में चांदी उतर रही है। हमें सिर्फ आप ये बता दें कि हमारी जान कब छूटनी है, या हमारा कसूर क्या है, या हमारे ऊपर शरीयत का यही हुक्म लागू होता है कि हमें पता भी है कि ये दुश्मन कर रहा है या ये हमारा दुश्मन है और वो किए जाए और हम उसको चुप करके यूं देखते जाएं, क्या हमारे लिए ये हुक्म है? ये लोगों का आज सवाल है। क्यों? जब इंसान को इल्म आता है, इंसान को शऊर आता है, तो फिर उसका सवाल तो बनता है ना, ये जायज़ सवाल है कि जब एक सामने दुश्मन आपको नज़र आ रहा है, घर के अंदर है, हमसाया है, रिश्तेदार है, करीबी है, दूर का है, अपना है, पराया है, जब आपको इल्म हो जाए कि ये मेरा दुश्मन है, तो फिर बर्दाश्त तो नहीं होता। रात को एक हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मेरे मुरीदान में से पेशावर में यानी खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब उनका अपना रिश्तेदार है, बहनोई है, उसकी सामने दुकान है, यानी ये ऐसे आमने सामने। आपको मालूम है कि पख्तून के अंदर, बलोचों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त ना होने के बराबर होती, बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, कत्लो गारत फ़ौरन छोटी सी बात पे दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं। तो मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि वो आमने सामने हैं और वो सामने बैठ के जादू कर रहा होता है, तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं उनको रात को भी हौसला दिया कि आप बर्दाश्त करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उतर कर रहेगी। किसी के साथ ऐसी सूरत हाल हो सकती है, घरों के अंदर अलल ऐलान जादू हो रहा है, करवा करवा के लेकर आ रहे हैं, बहू है वो नंदों के ऊपर कर रही है, सास के ऊपर कर रही है, जो सास है वो बहू के ऊपर कर रही है, या जॉइंट फैमिली है, ऊपर वाले नीचे वाले पे कर रहे हैं, नीचे वाले ऊपर वाले पे कर रहे हैं। जिस तरह अब हमारे मुल्तान में
जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं इन्होंने आमिल रखे हुए हैं। किसको इस बात का पता नहीं है? जो थोड़ा सा भी अमलियात की दुनिया से ताल्लुक रखता है या उसको शऊर है और मुल्तान का रहने वाला है, उसको इल्म है कि फुलां ने फुला आमिल रखा हुआ है, फुलां ने फुला आमिल रखा हुआ है। और ये मुल्तान की बात नहीं है, मैं तो मुल्तान की बात तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं इधर का रहने वाला हूं या आप हजरात इधर के रहने वाले हैं, हमें तो इल्म है। ये पूरी दुनिया में मसला है, पूरी दुनिया में ये मसला है। बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं बिजनेस के, उन्होंने आमिल रखे हुए हैं साहब। जब हमारे हुक्मरानों ने रखे हुए हैं तो मुकदी मुकाओ, क्यों इस बात में जाके हम अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर। यानी हर बंदा जो कारोबारी शख्सियत है या किसी भी लाइन का नुमाया बंदा है अपने शोबे का, उसने अपने साथ आमिल रखा हुआ है। अब आमलीन उनको निचोड़ भी रहे हैं और दूसरों के ऊपर खामखा जादू किए जा रहे, और बाकी रह गई आवाम। तो आवाम को ये है, इसने मुझे गाली निकाली है, जादू करो। इसने मुझे बेटी का रिश्ता नहीं दिया, जादू करो। इसके बेटे ने मेरे से मोटरसाइकिल लेके वापस नहीं दी थी, जादू करो। इन्होंने हमारे मकान के साथ मकान बनाया, दीवार ऊंची कर दी है, जादू करो। ये घर का पानी बाहर निकालते हैं और हमारे घर के आगे फैला देते हैं, हमारा घर जो है वो गंदा हो जाता है, बच्चे बाहर से अंदर आते हैं तो गंदे पाँव अंदर आते हैं, लिहाजा जादू करो। इनके कबूतर जो है वो हमारे मंडेर पे आकर बैठते हैं तो जादू करो। इन्होंने घर में कुत्ता रखा हुआ है, वो भौंकता है, हमें सोने नहीं देता, जादू करो। ये अपने घर में डेक चलाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, बाबाज बुलाते हैं, इन पे जादू करो। अल्लाह वालों, जादू तो मजाक बन गया हुआ है। या इनके बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, इन पे जादू करो। किसी से रिश्ता मांग लिया, इनकार हो गया, तो जादू करो। अब वो जब जादू करना शुरू हो गए, लानत तो अल्लाह की पड़ गई, मुर्ताद हो गए, काफर हो गए। अब वो चल है, उनको एक लत पड़ जाती है, एक इल्लत का शिकार हो जाते हैं, तो वो फिर जादू करवाना नहीं छोड़ते, करते रहते। वो तमाम हजरात दुनिया भर में जो मुझे सुनते हैं आप समेत, अगर वो ये समझते हैं कि फुला हमारा दुश्मन है, क्या है? फुला हमारा दुश्मन है, जिसने हमारी जिंदगी अजीरन की हुई है, चाहे जादू के जरिए, जरा तवज्जो रखिएगा, चाहे जादू के जरिए, चाहे जाहरी तौर पे, चाहे जाहिर तौर पे। देखिए ना, किसी गली में कोई डॉन रहता है, कोई बदमाश रहता है, तो वो जादू टूना तो नहीं करता, वो तो बदनी ताकत के साथ, डंडे के साथ उसने जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। किसी की बेटियों को छेड़ता है, उनसे रिश्ते मांगते हैं। बरादरी के अंदर कोई फैमिली है, वो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बदमाश बन गए हैं, या उनको अल्लाह ने पैसा दे दिया है, तो अब वो जो दूसरे कमजोर रह गए, उनकी बेटियों को अगवा करने की धमकियां देते हैं। तो ये जाहिरी मामला हो गया ना। चाहे जाहिरी दुश्मन आपके हैं और चाहे आपके खुफिया मख्फी दुश्मन, बात समझ आई? दुश्मन तो दुश्मन है, दुश्मन दो तरह का होगा ना, एक जाहिरी है, यानी आपको जाहिरी तौर पे नुकसान करता है, आपके ऊपर झूठे मुकदमे करवा, उसको आपके खिलाफ उकसा और लड़ाइयाँ करवा, या आपके घर डकैतियाँ करवा, चोरियाँ करवा के, या आपके साथ लड़ाई झगड़े कर आपके बच्चों को मार वगैरह वगैरह। एक ये दुश्मनी हो गई। एक दुश्मनी ये हो गई कि दुश्मन कहता है मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, सज्जन हूं, दोस्त हूं, लेकिन अंदर खाते वो आपकी जड़ें काट रहा है, जादू कर रहा है। जिस तरह जाहिरी दुश्मन का आपको पक्का पता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसी तरह आपको अपने मख्फी खुफिया दुश्मन का पता है कि ये मेरा दुश्मन है और ये मेरी जान नहीं छोड़ा। जब अल्लाह वालों आपको 100% यकीन हो कि ये मेरा दुश्मन है और ये मेरे पे जुल्म कर रहा है, तो फिर आपको शरीयत बदला लेने की इजाजत देती है। 100% आपको बदला लेने की इजाजत, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, ठीक है, नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ और टांग के बदले टांग। कहना यह चाहता हूं कि जितना नुकसान उसने आपको पहुंचाया है, शरीयत आपको उतना नुकसान पहुंचाने की इजाजत देती है। क्यों? जब तक आप उसका मुंह नहीं तोड़ेंगे वो बास नहीं आएगा, और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं आएगा, आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मैं जब लोगों को खिजरी अमल पढ़ने का कहता हूं तो मैं क्या कहता हूं? काट पलट हिफाजत, काट पलट हिफाजत। क्यों कहता हूं? कि जब तक ये पलटेगा नहीं, ये बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे। वगरना जो खिजरी अमल है जो मैं पढ़ने की इजाजत देता हूं, उसके लिए दो नियतें काफी हैं, काट और हिफाजत। यानी जो हुआ वो उसको काट दो, आइंदा अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो ये काफी नहीं है। तो लेकिन मैं क्या कहता हूं, नहीं, 3 नियतों से पढ़ो, काट पलट हिफाजत, ताकि जिसने ये किया है उस पर पलटे। उसके 2 फायदे होंगे। जब ये पलटेगा
तो मेरा ईमान बनेगा कि मेरे रब की मदद आई है। जिस पे पलटेगा हो सकता है वो डर के तौबा कर ले, और ये भी है कि जब वो पलटेगा उसको पता चलेगा कि इधर मुंह अब नहीं करना, हमने इधर मुंह नहीं करना। जिस तरह पिछले महीने में 2-3 दफ़ा खानका के ऊपर हमारे ऊपर जादू का हमला हुआ, जो मख्फी हुए वो तो अल्लाह जानता है, जो ज़ाहरी हुए हमने उनका रैपर चेंज करके कोरियर करवाए तो तबीयत रमा थी गई है। उनको पता चल गया कि शाफी की तरफ बूथा शरीफ नहीं करना, बूथा शरीफ करके काबे की तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, शाफी की तरफ मुंह नहीं करना। तो अब अगर हम उनको रैपर चेंज करके हदिया उनका वापस ना करते तो उनको मुंह पड़ जाता, मुंह को खून लग जाता कि आज किया है दोबारा करो, कुछ नहीं होता कि दोबारा करो। और किसी वक्त हम वाकई गाफिल होते, हमें पता ना चलता, अमल ज्यादा चल जाता, कोई नुकसान भी हो सकता है। तो जिसका अल्लाह ने बता दिया कम से कम उसको तो हम कम्बैक्ट करें, उसको तो कंट्रोल करें। जिसका हमें इल्म नहीं है, चल रहा है, वो अल्लाह जाने और अल्लाह का निज़ाम जाने, वो तो हमारे हाथ में नहीं। इसी तरह वो दुश्मन जो आपकी अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे, जिनका आपको इल्म ही नहीं है, तो वो अल्लाह जाने और अल्लाह का निज़ाम जाने, यानी मेरी तरह उसका तो आपको इल्म नहीं। जिनका आपको इल्म है, चाहे वो ज़ाहरी तौर पे है, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हमसायों में या घर में है, या वो मख्फी रूहानी वार करने वाले हैं, आपको पता चल चुका है कि फुला है, अल्लाह आज के दौर में अगर उसको सजा नहीं दोगे खुद भी मर जाओगे और खुद वो भी जहन्नम में चला जाएगा। आप सजा दोगे, ये सजा नहीं होगी। आज के दौर में मैं ये कहता हूं कि उसके ऊपर रहमत होगी, तुम्हारा करम होगा। क्यों? जब उसको चोट लगेगी तो मुमकिन है वो अल्लाह से तौबा कर ले। जब उसका अपना किया हुआ पलटेगा तो हो सकता है वो डर जाए और वो तौबा कर ले, आप भी महफूज हो जाओगे और वो जहन्नुम में जाने से महफूज हो जाएगा। क्यों? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जादू किया और जिसने जादू करवाया दोनों काफिर हैं। सही बुखारी की यह हदीस पाक है। तो जब आप जादू को पलटाएंगे, उसके वार को पलटाएंगे, तो मुमकिन है कि वो डर जाए, मुमकिन है कि वो डर जाए, लेकिन ये बाज नहीं आते। अब हजरात को मालूम है कि खानेवाल से एक आमिल आता था, मैंने उसको इज्जत भी दी, मोहब्बत भी दी, प्रोटोकॉल भी दिया कि हो सकता है ये तौबा कर ले। पीछे बैठा हुआ है, उसको वहां से उठा के पहली सफ में बिठाया, इज्जत दी कि भाई ये तौबा कर लेगा। हालांकि वो खानका में दाखिले के काबिल नहीं, जब मुझे पता है ये काला जादू करता है। अब क्या हुआ कि उसने तौबा भी कर ली, सब कुछ छोड़ भी दिया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया, यानी टांग उठाने से वो बाज नहीं आया। कुछ अरसा यहाँ आता रहा, बाज रहा, फिर उसने दोबारा कर दिया। अपने बाप को लेकर आया, बाप अंदर आ गया, खुद बाहर रहा। जब मैंने उसके बाप को देखा तो मुझे इल्म हो गया कि ये तो सारा किया धरा उसका है। फिर मैंने उसको बुलाया, बुलाकर उसके बाप को मैंने कहा ये तेरे बेटे ने किया है। मैंने खोल दिया सारा, मैंने कहा ये तेरे बेटे ने किया है। और उसको मैंने क्या किया कि आज के बाद तूने इधर खानका नहीं आना, अगर आएगा फिर मैं तुझे वो शाफी रंग दिखाऊंगा कि तेरी तबीयत बिल्कुल 7 नस्लों तक मैं सेट करके रख दूंगा। आज के बाद तूने बोसन रोड पे नजर मुझे नहीं आना, ना खानका आना, तू मर उधर खानेवाल जो मर्जी कर जाके, तू जान तो तेरा रब जाने। अब उसका जो कुछ भी था वो हमने लगा दी तीली, वो हो गया फारग। अब वो खानका का दरवाजा नहीं छोड़ रहा, ठीक है। 2-3 महीने वो चक्कर लगाता रहा कि चलो हजरत साहब नाराज हो गए हैं, वो जो मेरे थे वो तो दे दो। मैंने कहा जी इतने असी कंट्रोल शेड बनाया है कि जो उनको हमने बंद किया, उनको रोटी डाल रहे हैं, बस जहां उनके मुकद्दर थे उनको भेज दिया वहां पे, जा वहां जाके ले ले। अब मेरे पास काई शय नहीं है, हाँ ने लेने हैं वो बता देता हूं आपको, तरीका बता देता हूं, वो ले ले। अब वो क्या है कि माफी मांग के भी, काम छोड़ के भी, तौबा करके भी, फिर भी वो टांग उठाने से बास नहीं आया और अपने ही बाप पे जादू कर दिया। फिर वो सीखना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मुक्कलात नहीं है, जिन्नात नहीं है, ताकत नहीं है, अमला नहीं है, तो अब वो दोबारा हमारे खानका का चक्कर, चलो मुझे माफ़ी दे दे, मैं आइंदा इधर नहीं आता, मैं दोबारा जादू भी नहीं करूँगा, किसी को नुकसान नहीं दूंगा, मेरा अमला तो मुझे वापस दे दें। तो क्या है कि ये लोग अल्लाह जब इस काम में पड़ जाते हैं ये जान नहीं छोड़ते। उसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जो बंदा सिगरेट पीना शुरू कर दे, वो सिगरेट छोड़ भी दे, इम्कान होता है वो दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर दे। इस तरह नशे वाला है, शराब पीने वाला है, पाउडर पीने वाला है, आइस पीने वाला है, औरतों के साथ गलत काम करने वाला है, बच्चों के साथ बदफेलियां करने वाले, जो गुनाह की लत पड़ जाती है तो इम्कान होता है तो दोबारा इंसान उधर चला जाए। लेकिन अगर सजा सख्त मिल जाए तो उसे डर होता है कि अगर मैंने दोबारा की, इसने तो मेरी एक आंख निकाली है,
अगे बैठा होया शाफी ते वो दोवें कट के हाथ ही फड़ा देगा, तो उसको एक खौफ बैठ जाएगा। इसलिए मैंने ये बातें सारी आपको तरबियत के लिए कही हैं कि आज के दौर में जब आपको पता चल गया कि ये कन्फर्म है कि यही दुश्मन है और ये ज़ाहिर दुश्मन है, अगर आप उसको सज़ा नहीं दोगे तो आप उसके ऊपर करम नहीं कर रहे, जुल्म कर रहे, उसको बदमाश बना रहे हो और उसको आप बड़ा जादूगर बना रहे। आज वो आप पे कर रहा है, उसका दिल बढ़ता जा रहा है, कल वो किसी और पे करेगा, किसी और। कितने घर हैं जो उजड़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं मसनद पे बैठा हूं, अब 13वां साल है, मैंने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों जादूगरों को लटकाया है। किस लिए लटकाया है? इसलिए लटकाया है कि हजूर की उम्मत उनके शर से बचे। एक जादूगर को भी लटका दिया जाए तो हजारों नहीं, लाखों लोग उसके शर से बचते हैं। उसने 200-300 खानदानों को भी जो है वो मुतासर किया हो, अल्लाह वो फैलता फैलता जादू लाखों लोगों को मुतासर कर जाता है। वरना हमारी उनके साथ क्या दुश्मनी है, या हमारा उनके साथ क्या लेन देन, ना ताल्लुक, ना वास्ता, ना उनके साथ हमारा को बैठना उठना। अगर हम उनको सज़ा भी देते हैं तो किस लिए देते हैं? इसी वजह। तो वही तरीका जो सज़ा देने का मैं इस्तेमाल करता हूँ आज आपको दे रहा हूँ कि मुझे आकर आप ना कहो कि हज़रत साहब हमारा फुलान दुश्मन है, उसको सज़ा दें। अब लोग मेरे से क्या मुतालबा करते हैं, हज़रत साहब आप वली अल्लाह हैं, आप फुलां हैं, आपको अल्लाह ने इतना दिया, आपके ऊपर सरकार की इतनी करम नवाजी है, हमने तो ख्वाबों में भी देख लिया है कि आपके ऊपर इतना करम है। मैं जब आगे से ज़रा थोड़ा करता हूँ तो तुम्हें कहाँ से पता चल गया मैं ये हूँ? हज़रत साहब मैंने फुलां ख्वाब देखा, उसके अंदर मैं यूँ देखा, फुलां ख्वाब देखा, मेरी अम्मा ने ख्वाब देखा, मेरी ताई ने ख्वाब देखा। खच्चर बड़े ना पाकिस्तानी है, ऐसा मुझे दो भी पटका मारते हैं। तो हमने देखा अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा हुआ है, फुला हो गया, अब हमारे दुश्मन को सजा दे। भाई मैं जिस अमल से दुश्मन को सजा देता हूं, मैं अमल तुझे दे रहा हूं। जो गोली मैंने मारनी है वो गोली मैं तुझे दे रहा हूं, ताकत भी तुझे दे रहा हूं। अब अगली बात यह है कि जब तक तुझे यह कंफर्म ना हो जाए कि यह मेरा दुश्मन है, अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है, तब तक यह अमल नहीं करना। सिर्फ एक ही शर्त है, कोई शर्त नहीं है, एक ही शर्त है, जज्बात में यह काम नहीं करना। जज्बात में यह काम करोगे, इसके ऊपर पहले बयानात हो चुके हैं कि फिर आपके साथ क्या क्या होगा। जब आप समझते हैं मैं हक पे हूं, हर तरह कंफर्म है कि यही बंदा चोर है, यही बंदा मेरा मुल्जम है, हर तरह के आपके पास सबूत हैं और आपके दिल को बिल्कुल इत्मीनान है, फिर भी मैं कहता हूं क्या, क्योंकि अवाम है, जज्बातीपन होता है, खवातीन भी ये बात सुन रही हैं, बयानात सुन रही हैं, फिर भी अगर आपको यकीन है कि ये मेरा दुश्मन है तो आप इस्तिखारा कर लें। रिश्तों के लिए तो इस्तिखारा करते हो, तो अल्लाह से पूछ लो कि क्या मेरा ये वाकई दुश्मन है। पहले ज़ाहरी तौर पे करना है, इस्तिखारे करके अपने दुश्मन नहीं ढूंढ रहे, मारे जाओगे। मैं ये बात बता दूं, अगर आप ये कहो कि मुझे इस्तिखारे में ख्वाब में ये दुश्मन नजर आया, तो आप उसके ऊपर पढ़ाई शुरू कर दो। ख्वाब में वो शैतान नजर आया हुआ, तो फिर ख्वाब में शैतान फूफी की शक्ल में आया हुआ, तो फूफी पे जादू कर दोगे, खाला पे जादू कर दोगे। ख्वाब में शैतान माँ की शक्ल में आया हुआ, तो माँ को मार दोगे। तो भाई ख्वाबों के ऊपर नहीं शरीयत लागू होती, हमने शरीयत के अहकामात को देखना है। ज़ाहरियत, शरीयत ज़ाहरियत का नाम है। आपके पास ज़ाहरी सबूत भी होने चाहिए कि ये दुश्मन। अब उन ज़ाहरी सबूतों को ख्वाब में कंफर्म करना है, ख्वाब को ज़ाहरियत में नहीं लेकर आना। अब बात समझ आइए कि नहीं आई? मेरा ख्याल नहीं आई, अभी दोबारा दोहरा दूं। ज़ाहरी तौर पे आपके पास सबूत होने चाहिए, उन सबूतों को आप ख्वाब के जरिए, कश्फ के जरिए, इस्तिखारा के जरिए परखेंगे कि भाई ये टैली कर रहा है, ठीक है। ख्वाब में जो नजर आ रहा है उसको ज़ाहरियत में लागू नहीं करेंगे। ख्वाब में नजर आया शाफी साहब जादू करते हैं, शाफी साहब ठोक दो वो है जिन्नात है, वो तो किसी की शक्ल भी धार सकते हैं, मां की शक्ल के धार रहे, मां मार दोगे। समझ आ रही बात? तो इस तरह जज्बातीपन नहीं करना। ख्वाब में जो चीज नजर आई है, हाँ अल्लाह ने दिखा दिया, फिर आप नजर रखो, आप सबूत इकट्ठे करो, क्रॉस चेक हो जाएगा। इसी तरह ज़ाहरी तौर पे आपने सबूत इकट्ठे कर लिए, अब क्रॉस चेक करो। कहानी समझ आ गई? ज़ाहरियत को क्रॉस चेक करो ख्वाब के जरिए, कश्फ के जरिए, इस्तिखारे के जरिए। इस्तिखारे में, कश्फ में, ख्वाब में कुछ नजर आ गया है तो उसको क्रॉस चेक करोगे ज़ाहरियत के जरिए। इसलिए मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तेरे ऊपर जो कुछ भी मुनकशफ फरमाए, जब तक तू शरीयत की कसौटी के ऊपर परख नहीं लेता,
कदम नहीं उठाना, कदम नहीं उठाना, कदम नहीं उठाना। तो मैंने वाज़ेह बात कर दी कि जो अमल बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये हलाकत का अमल है, सज़ा देने का अमल है, दुश्मनों को नकील डालने का अमल है, दुश्मनों की ज़ुबान बंद करने का अमल है, दुश्मनों को राह रास्त पे लाने का अमल है, या दुश्मनों से छुटकारा पाने का अमल है, या दुश्मनों को मुसीबतों में डालने का अमल है, ताकि उनको अपनी पड़ जाए और आपकी जान छूट जाए, और या जो उन्होंने हमारे ऊपर किया है उसको पलटाने का अमल है। ठीक हो गया? तो इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम ये दीवार गिरा रहे हैं तो हमें ये भी तो देखना होगा इस दीवार के पीछे कोई बंदा ना हो, ये ना कोई दीवार तो गिरा दें, पता चले कोई अपना ही नीचे आके मर जाए। तो इसी तरह आप अमल तो पलटा रहे हैं, वो तो आपने कर लिया, तो पता चले नीचे अपनी फुफी आके मर गई है, खाला आके मर गई है, माँ मर गई है, बेटा मर गया, कोई और मर गया। क्यों? वो अमल उन्होंने किया ही नहीं था, किया तो किसी और ने था, और आपने जज्बातीपन का मुजाहरा किया। तो इसका मैंने असूल बता दिया कि पहले ज़ाहरियत के सबूत इकट्ठे करो, उनको इस्तिखारे के जरिए क्रॉस चेक करो। अगर ख्वाब में अल्लाह ने कुछ बता दिया है तो उसको ज़ाहरी तौर पे चेक करो, और फिर भी तसल्ली करनी है तो किसी आलिम दीन के साथ, किसी अच्छे बंदे के साथ मशवरा कर लो कि यार ये बंदा है तो मैं इसके साथ ये करना चाहता हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हर तरह तसल्ली करके फिर आप जाओ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होगा, हज़रत साहब हमने अपना सबूत क्या इकट्ठे करने हैं, हमारा तो फुलां दुश्मन है, उसने 20 साल से हमें अजाब में डाला हुआ है, 5 साल से डाला हुआ है, हमें पता है फुलां है। तो आप फिर भी मैं क्या क्या, क्या कह रहा हूं, आप इस्तिखारा करो। और इस्तिखारा क्या है? 11 सेकंड का इस्तिखारा है, सिर्फ 11 सेकंड का इस्तिखारा। आप लिखें इस्तिखारा डॉक्टर हामिद शाफी, अल्लाह के 3 नाम डॉक्टर हामिद शाफी, इस्तिखारा डॉक्टर हामिद शाफी, तलाश चैनल पे वो सामने आ जाएगा। अल्लाह के 3 नाम है, छोटा सा वो बयान है, वो सुन ले, रात को पढ़ के सो जाना है, वो क्रॉस चेक हो जाए। अब क्रॉस चेक में वो बंदा आ गया वाकई दुश्मन है, अब आप उसको सजा दो ताकि आप भी शर से बच जाओ और मखलूक खुदा भी शर से बचे। अब करना आपने क्या है, आपने तस्वीर लेनी है एक, ठीक है, और एक वक्त का मुकर्रर करना, और एक वक्त मुकर्रर करना है। कोशिश ये करें कि ये अमल घर की छत पे करें, ये अमल वहां करें जहां छोटे बच्चे नहीं हैं, ये अमल वहां करें जहां आना जाना नहीं होता। क्यों? इस अमल के दौरान आप बोल नहीं सकते, इस अमल के दौरान आपके पास कोई और होना नहीं चाहिए, आपको तन्हाई चाहिए। ये अमल ऐसी जगह पे नहीं हो सकता जहां और लोग बैठ के बातें कर रहे हों या सो रहे हों या टीवी वगैरह देख रहे हों, ऐसी जगह पे ये अमल नहीं हो सकता। जैसा मस्जिद है, वहां लोग बैठे हुए हैं तो वहां ये अमल नहीं कर सकते। हाँ, मस्जिद में तन्हाई है, ठीक है, वहां अमल कर सकते हैं। आपके ऑफिस में तन्हाई है, वहां ये अमल कर सकते हैं। इसी तरह घर में तन्हाई है, आप अमल कर सकते हैं। तन्हाई भी हो और ऐसी जगह हो कि जिस पे लोगों का बाद में आना जाना उस कमरे में ना हो। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि ये अमल आप घर की छत पे बैठकर करें। जिन लोगों के घरों की छतें नहीं हैं या ऐसी सहूलत नहीं है, वो अपने घर के अंदर इंतजाम करें। अब अमल क्या है कि आपने उस दुश्मन के तसव्वुर को पहले पक्का करना है जिसको सजा देनी है। जब तक आपका तसव्वुर पक्का नहीं है, लाला नफा होने वाला नहीं है। आपके जहन में ही नहीं आ रहा कि मेरा दुश्मन कौन है, तो क्या नफा होगा। अब अक्सर लोग क्या होता है, वो तस्वीर आगे रख के फूंके मार रहे होते हैं, फूंके मारते मारते उनकी अपनी फूंक निकल जाती है। आप फूंके मार रहे हैं, ध्यान कहीं और है। मतलब तस्वीर को देखना वो अपनी जगह पे है, ये एक तरीका है। जब तसव्वुर कमज़ोर हो तो तस्वीर का हम भी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि ये खेल है तखय्युल का। जितनी आपकी तखय्युल की ताकत ज्यादा होगी, ये सारी एनर्जी जलाली अमल की हमने उस बंदे के ऊपर गिरानी है, अपने दुश्मन के ऊपर, वो जल के राख हो जाएगा। जब आपका तखय्युल कभी उधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी ख्याल कहीं के कभी कहीं के, कभी वजीफा कर रहे हैं, साथ व्हाट्सएप देख रहे हैं, कभी पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, कभी घर में बैलों की आवाज आ रही है, कभी घर में बोल रहे हैं, कोई बच्चा आपको बुला रहा है, कभी आप बोल रहे हैं, तो नफे की बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान। क्योंकि ये एनर्जी हम अपने लिए जनरेट नहीं करने जा रहे, ये एनर्जी हम किसके लिए जनरेट करने जा रहे हैं, दुश्मन के लिए। तो उसी पे गिरानी है। नहीं समझ आई? आप बंदूक लेकर आए दुश्मन को मारने के लिए, तो चला दी अपनी तरफ मुंह करके, तो उसका क्या होगा, मर गए ना खुद। ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये अमल आपके लिए नहीं है
कि आप इसको सवाब के लिए या खैर बरकत के लिए पढ़ रहे हैं। ये बात जरा समझने की कोशिश करें। आप चाकू लेकर आए हैं, खंजर लेकर आए हैं, गोली लेकर आए हैं, पिस्तौल लेकर आए हैं, कोई चीज लेकर आए हैं कि मैंने दुश्मन को मारनी है, तो भाई वो दुश्मन पे इस्तेमाल करनी है, अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर लेनी। इसी तरह ये जो अमल है ये दुश्मनों के लिए, ये खैर बरकत का अमल नहीं है, तो इसको दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करना है। तो दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करने का क्या होता है कि दुश्मन को देखकर निशाना लगाया जाता है। ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप ये अमल कर रहे हो तो दुश्मन आपका यूं सामने होना चाहिए, तसव्वुर में आपका ध्यान बिल्कुल यूं होना चाहिए जिस तरह बिल्ली चूहा पकड़ रही होती है तो बिल्कुल साकत होती है, ऐसे वो अपने आप को जाहिर करती है कि मैं मुर्दा हूं, मैं हिल नहीं रही। वो चूहे को धोखा दे देती है या अपने शिकार को धोखा दे देती है। इस तरह आप अमल करोगे अल्लाह वालों, आपको एक रात में आपको रिजल्ट मिलेगा, 3 रातों में रिजल्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 21 रातों में रिजल्ट मिल करेगा। अब अमल क्या है? अमल है सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब। सूरह लहब 30वां पारा, छोटी सी सूरत है। आपने इस सूरत को पढ़ने से पहले या अमल करने से पहले से मैंने बताया कि पहली शर्त क्या है? तन्हाई होना, घर में कोई तन्हाई वाली जगह ढूंढे। उसके बाद आपने इस सूरत को करने के लिए 3 कड़े देने हैं, एक कड़ा नहीं होगा। अब बड़ी शराइत सख्त है, तवज्जो के साथ सुने। इसके साथ एक कड़ा नहीं होगा, एक कड़ा होगा जिस तरह मदारी ने उम्मत को या कहारू पढ़ाया है वही तुम्हारे साथ होगा। फिर ना कहना कि हजरत साहब ने ये वजीफा दिया, मुझे वजीफा लड़ गया। शराइत में तवज्जो के साथ सुनो, फिर कोई नुकसान हो जाए शाफी जिम्मेदार है। 3 कड़े होंगे, बदनी कड़ा, रूहानी कड़ा और जमीनी कड़ा। जब तक ये 3 कड़े नहीं होंगे ये अमल हलाकत का नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर 3 कड़े हैं तो कोई तेरा बाल बीगा नहीं कर सकता। अब ये 3 कड़े कैसे देने? मिसाल के तौर पे आप यहां अमल कर रहे हैं तो आप खिजरी अमल पढ़ेंगे। खिजरी अमल जिन लोगों को मालूम है सो मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो यूट्यूब पर जाए, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, सामने आ जाएगा। खिजरी अमल पढ़ेंगे, उसमें मैंने तरीका सिखाया। पहले आप बदनी हसार करेंगे, फिर आप रूहानी हसार करेंगे। आपने एक छुरी लेनी है, वो छुरी नई होगी, पुरानी नहीं होगी, और उसका जो दस्ता है या दस्ती है वो लोहे की हो, यानी पूरी की पूरी छुरी लोहे की हो या स्टील की हो, लकड़ की दस्ती नहीं चलेगी। नहीं समझ रहे? जिस तरह फल काटने वाली छुरियां आती हैं बाजार में, इससे सस्ती सी लें क्योंकि बाद में हमने ज़ाया करनी है, वो आपने छुरी लेकर आनी है, लकड़ की दस्ती उसके ऊपर ना हो, मुकम्मल तौर पे वो लोहे की हो और उसके पे दस्ती भी उसकी जो है वो लोहे की हो या स्टील की हो। वो छुरी ले ली आपने, पहले आपने बदनी हसार किया, फिर आपने रूहानी हसार किया, जिस जगह पे आप बैठे हैं उसका हसार किया आपने। उसके बाद आपने वही जो पड़ा है खिजरी अमल, उस छुरी के ऊपर आपने फूंक मारनी है और आपने अपने गिर्द कड़ा देना है, अपने गिर्द कड़ा देना है। जब आपने यूं कड़ा दे के ऐसे, ये कड़ा हो गया। अब ये आप बैठे हुए हैं ना, तो आपने ये यहां से कड़ा देना शुरू करना है। इधर से कड़ा नहीं देते, दाएं हाथ से कड़ा देना है इस तरफ को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना। जिस तरह बोतल का ढक्कन बंद करते हैं, तो बंद करने का क्या मतलब है कि पानी को हमने अंदर बंद कर दिया। तो अमल में क्या है कि आमिल को हमने कड़े के अंदर बंद करना है। तो बंद करने के लिए ढक्कन ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, क्लॉकवाइज। जिस तरह ढक्कन बंद करते हैं ताकि पानी या शरबत जो चीज भी बोतल में वो गिरे ना, इसी तरह आमिल को कड़ा देते हैं ताकि बाहर की कोई चीज उसको नुकसान ना दे, उसको कड़े में क्या कर देते हैं? बंद। तो जब बंद करना है तो क्लॉकवाइज, जिस तरह ढक्कन बंद करते हैं, ये देखें, ये आप कड़ा देंगे यूं, जिस तरह ढक्कन बंद करते हैं। जब आप यूं घुमाएंगे ये उतारा हो जाएगा, ये ढक्कन खुल गया, पानी आजाद हो गया, जो चीज इसके अंदर है वो आजाद हो गई। इस तरह आप ये बैठे हुए हैं, आपने यूं कड़ा देना है। ये आप कड़ा देते आ रहे हैं छुरी के साथ, ये कड़ा दे दिया। अब यहां आके ये सर्कल, ये कड़ा बंद हो गया। अब छुरी का मुंह अपनी तरफ ऐसे रख लेना है। अब यहां आप बैठ जाएंगे। छुरी का मुंह किधर है? आमिल की तरफ, बाहर से बंद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, अब कोई दुनिया की चीज, इबलीस या इबलीस की जुर्रियत अब तेरे करीब नहीं आ सकती। अब तो 100% महफूज है, 1% भी अब डरना नहीं है। अब आपने क्या करना है? तस्बीह आपके पास है, काउंटर है, जो चीज भी आपके पास है, आपने ना तो दुरूद पाक पढ़ना है
और ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। 30वां पारा सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, ये वाली सूरत जो है ये आपने 70 बार पढ़नी है अपने दुश्मन का तस्वर रख के। और अगर तस्वर नहीं जमता, उसकी कोई तस्वीर है, तो उस तस्वीर को सामने रख के पढ़ना, ताकि तस्वर किसी ना किसी दर्जे का। और ये ख्याल करके पढ़ना है कि ये जो सूरत लहब के तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, इस सूरह मुबारका के जितने भी अनवारो तजल्लियात हैं, अल्लाह का जो जलाल है मेरे दुश्मन के ऊपर गिर रहा है, अपने ऊपर नहीं गिराना। बार बार समझा रहा हूं, अपने ऊपर नहीं गिराना। ये हम लेकर ही औजार आए हैं दुश्मन को मारने के लिए, तो इसका रुख उधर रखना है, ये एनर्जी सारी उधर गिरानी। अगर अमल के दौरान बूथा उठा के यूं देखोगे, जमाइयां लोगे, व्हाट्सएप देखोगे, टीवी देखोगे या बोलोगे, उसका नतीजा क्या होगा? ये एनर्जी सारी फैल जाएगी, तबाही तुम्हारे घर में आ जाएगी। ये हुआ है जिन लोगों ने या कहारू पानी च पैर पा के पड़े, जिन्होंने लीलन दा दुपट्टा ते शनील दियां रजाइयां ते अगे स्टार प्लस ला के आयत करीमा माइयां ने पढ़िया है, घरों के घर उजाड़ दिए। इधर जनाब 5 सूरतां पढ़ रही हैं तो नाल टीवी बहदियां पईयां ने, नाल दुनिया दी गल्लां हो रही, गिबतां हो रही ने, तो घरों के घर क्या हो गए? उजड़ गए। अल्लाह करते घर उजाड़ दे। बच्चों की खुशियां जो हैं उनके ये कातल बन गए हैं। तो जब आप अमलियात को मजाक समझेंगे, सीख कर नहीं करेंगे, तो नुकसान होगा। जिस तरह समझा रहा हूं, तरीका सिखा रहा हूं, ऐसे करोगे ना पैसा लगेगा और घर बैठे कर्म भी हो जाएगा। ठीक हो गया? अब पहला काम आपने क्या कर लिया? हसार का। हसार कितनी तरह का? 3 तरह का, बदनी हसार, रूहानी हसार और ज़मीनी हसार। हसार को कड़ा भी कहते हैं, यानी बदनी कड़ा हो गया, रूहानी कड़ा हो गया और ज़मीनी कड़ा हो गया। कड़े का मैंने तरीका भी बता दिया, क्लॉकवाइज करेंगे, यहाँ ऐसे करके करेंगे, यूं आके ये सर्कल को बंद कर देंगे और छुरी का मुंह अपनी तरफ कर लेना। अब आप बैठ गए। अब अपने दुश्मन का तस्वर आपके ज़हन में है तो उसको पक्का करना है। पहले थोड़ी देर के लिए खामोश बैठे रहना है, अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह ये जो मैं अमल कर रहा हूँ, इस अमल के साथ अपनी गायबी मदद उतार, और मेरे ये दुश्मन हैं, इनको या अल्लाह हदायत अता फरमा दे। इनके नसीब में हदायत नहीं है तो जिस तरह शाफी कहता है, इन्होंने टोंग के रख दे। ये अल्लाह से मदद मांगनी है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अल्लाह से मदद मांगते रहे। जब आपके ऊपर रिक्कत तारी हो जाए, आंखों से आंसू आ जाए, आपका दिल भर आए, बस काम चुक देना। फिर आप समझ लो ये इशारा होगा 1 2 3 गो। तो ये नहीं करना बस कड़े पे बैठे तो बस वो जिस तरह न्याजी वाले होते हैं या रिक्शे वाले होते हैं, वो नहीं देखते सवारी की कमीज थले वे, औरतों का दुपट्टा जो थले वे या थले अद्धा बच्चा उते, ये काम नहीं करना आपने। पहले कड़े में बैठ के थोड़ी देर यकसू होना है, अल्लाह से मदद मांगनी। जब अल्लाह तजल्ली फरमा देगा यानी इशारा दे देगा गो, तो उसका क्या होगा? अलामत उसकी कि आपके ऊपर रिक्कत तारी होगी, आंसू आ सकते हैं, जिस्म के अंदर झुरझुरी आ सकती है, या आपको गर्मी लग सकती है, या बहुत ज़्यादा सर्दी लग, कोई अलामत अल्लाह आपको देगा। उससे आपने समझ जाना है कि अब रूह भी युक्सू हो गई है और अल्लाह की ज़ात भी मतवज्जे हो गई। अब आपने दुश्मन का तस्वर रखना है। अगर तस्वर इतना पक्का नहीं है तो तस्वीर को देख के तस्वर बनाते रहना है और अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह इस सूरह मुबारका का जलाल, इस सूरह मुबारका की जो एनर्जी है मेरे दुश्मनों पे गिरा, उनको हदायत दे दे। अगर नसीबों में है, नहीं तो इन्हों टोंग के रख दे। अब आपने 1 2 3 गो, ना दुरूद पाक पढ़ना है, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है, आपने सिर्फ पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर बार औज़ु बिल्लाह के साथ 70 मरतबा सूरह लहब पढ़नी है। जब आप पढ़ के फारग हो जाएं तो आपने दुश्मनों का तस्वर करके फूंक देना बस। अगर तस्वीर है तो तस्वीर के ऊपर फूंक देना है। उसके बाद अल्लाह से आप गिड़गिड़ा के दुआएं करें। दुआ करके आपने कड़े के अंदर ही बैठना है। अब बात बड़ी अहम है, कड़े के अंदर ही बैठना है। ज़रा या कहारू हामीम ला युनसरून सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयात अजान वाला अमल, आयत करीमा पढ़ने वाले कान चुंगलियां मार लो ते अखां भी मल लो। अब ये सारी शराइत उन वज़ाइफ के साथ हैं। क्या तुसी पूरियां कीतियां ने? पूरियां कीतियां? तुमने ये वज़ाइफ किए लोगों को टुंगने के लिए, टुंगे आप गए हो और आगे अब शराइत है। अब आपने अमल कर लिया, बिल्कुल फिट 100% अमल हुआ। अब आप उठ नहीं सकते अभी। अगर अभी उठ जाओगे तो ये अमल बाद में फिर आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। क्यों? अल्लाह का जलाल उतरा है।
अब आपने क्या करना है कि वहीं बैठ के आपने 70 मरतबा सूरत लह पढ़ी है, इसको 3 से आप जरब देंगे तो कितना हो जाएगा? 210। तो 210 मरतबा वहां बैठ के आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अगर तो दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम पढ़ लो तो आपको 21 तोपों की सलामी है, फिर तो कमाल हो जाएगा। और अगर वक्त कम है तो दुरूद अहले बैत पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और अगर बहुत जल्दी है, नींद आ रही है, कोई ऐसा मसला है या वक्त कम है, तो आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह दुरूद फतह पढ़ लो। 313 मरतबा दुरूद फतह या 313 मरतबा दुरूद अहले बैत या 313 मरतबा दुरूद खिजरी या 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम, इनमें से कोई एक आप पढ़े बगैर उठ गए तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी और आपकी अपनी तबीयत के अंदर भी चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपको बुखार रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जलाल आपके अंदर रहेगा। पानी की बोतल साथ रखनी है। ये जो दुरूद पड़ा है, पहले फूक नहीं मारनी, जे सूरत लाह वाली फूक मारी, इधरों मारी, इधरों अपनी निकल जानी है, फिर ना कहना शाफी ने हमें मरवा दिया। सूरह लाह वाली फूक दुश्मनों पे मार दी, वो चैप्टर क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब आपने दुरूद पाक पढ़ा है, वो दुरूद पाक वाली फूक या दम पानी पे करना है। वो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके जब तक जाग रहे हैं वो आपने पीते रहना है, ताकि आपके बदन के अंदर जलाली असरात ना आए। 100% ये प्रोटोकॉल है, महफूज है। इस तरह आप आयत करीमा पढ़ो, अगर आपको नुकसान हो जाए शाफी जिम्मेदार। इस तरीके पे आप हामीम ला युनसरून पढ़ो, जो भी आपका मकसद है। इस तरीके पे सूरह मोमिनून की 4 आखिरी आयात पढ़ो। इस तरीके पे आप सूरह बुरूज पढ़ो, सूरह तारक पढ़ो, कोई भी जलाली अमल है, चाहे सूरह जिन पढ़ो। 1% भी नुकसान हो जाए तो शाफी जिम्मेदार। अभी मैंने जलाली जमाली परहेजें नहीं लगाई, इतनी जितनी मैंने बताई आज के दौर में, इनके साथ करो। अगर कोई नुकसान हो जाए तो शाफी जिम्मेदार है। मेरा सवाल वहीं पे है, कान में आपने उंगली सही तरह मारी नहीं, आपकी तवज्जो नहीं थी। जब आप आयत करीमा पढ़ते रहे हो चलते फिरते, ये शराइत थी या किसी ने बताई है? कहने के वो कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई पीर ही कोई नहीं है, हाँ, जो हमें पता है वो किसी को पता ही कोई नहीं है, क्योंकि हम वजीफों की फैक्ट्रियां हैं, हम चेयरमैन हैं। कोई कहता है मैं शेख हूं, कोई कहता है मैं सुल्तान हूं, कोई कुछ दावा करता है। और हम कहते हैं हम कमी कमीन है, तो कमी कमीनों को इतना पता है, तो जो सुल्तान है उनको पता ही कोई नहीं। यानी राया को पता है, बादशाह को पता नहीं है। कैसी गंगा बह रही है, कैसी गंगा बह रही है। तो ये मुकम्मल शराइत हैं। 21 दिन आपने यूं ही अमल करना है। आपका दुश्मन पहले दिन मर जाए, आपका दुश्मन 7वें दिन मर जाए, आपका दुश्मन 15वें दिन मर जाए, अमल बंद नहीं करना। अमल 21 दिन मुकम्मल करना है। क्या ये इस शर्त का इल्म था? काम हो गया तब भी वजीफा बंद, काम नहीं हुआ तो तब भी वजीफा बंद। गाहक आ गया तां भी दुकान बंद कर देनी है, जो गाहक नहीं आया तो तां भी दुकान बंद कर देनी। बात समझ में आती? कहते बेवकूफ हम लोग हैं भाई। दुकान पे गाहक नहीं आ रहा तो चलो बंद करना समझ में आती, लेकिन जो दुकान के टाइमिंग्स होते हैं वो तो खुली रहती है। हमने क्या किया, गाहक आ गया, गाहक आ गया, गाहक आ गया, शटर थल्ले करो, दुकान बंद कर दी। और अगर गाहक नहीं आया, गाहक तो आ नहीं रहा, दुकान बंद। यानी काम हो गया तो वजीफा बंद, काम नहीं हुआ तो वजीफा बंद। जोर वजीफा बंद करने पे है भाई। अमलियात का असूल है, आपका काम पहले दिन हो जाए, आपका काम तीसरे दिन हो जाए, 7वें दिन हो जाए। अमल है 21 दिन का अमल, आप 21 दिन अपना मुकम्मल करेंगे। अब 21 दिन का आपने अमल मुकम्मल कर लिया। आपका बंदा फटे चढ़ गया था 5वें दिन, आप चुप करके लगे रहे। अमल करने से पहले भी खून बहाना है, अपनी जान का सदका देना है, अमल के दौरान भी सदका देना है और अमल के बाद भी सदका देना है। अगर बिल फर्ज, अब यहां बड़ी अहम बात है, बिल फर्ज आप 21 दिन का अमल करते हैं, आपकी तखयलाती ताकत इतनी नहीं है, कुरान पे शक, बदबख्ती वाला काम नहीं करना, कुरान पे शक नहीं करना। आज लोग हमें बरमला कहते हैं, हजरत साहब आपने फलां चीज़ बताई, मुझे असर नहीं हुआ। मैंने क्या, मैंने कुरान खुद तो नहीं बना के दिया, मेरे रब का कलाम है। अपने अंदर झांको, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, ज़ालिमीन को कुरान से नफ़ा नहीं होता। अपने अंदर झांको, कमी क्या है। वजीफे पे उंगली ना उठाओ। मैं किसी को तवीज़ नहीं देता, मंतर नहीं बताता, जंतर नहीं बताता, सिफली अमाल नहीं बताता, जो शिरक से पाक भी हैं तब भी मैंने वो छोड़ दिए हुए हैं, ना कभी आज तक आवाम को बताए, ना कभी बयान में मैंने जाहिर किए हैं। तो जब मैं बताता ही नहीं, मैं बताता ही कुरान से हूं, तो तुम्हें खिजरी अमल से नफ़ा नहीं हो रहा? जो लाखों करोड़ों लोगों को नफ़ा हो रहा, उनको फिर क्यों नफ़ा हो रहा? तो आज हम फौरन उंगली किस पे उठा देते हैं? कुरान पे। तो लेने के देने पड़ सकते। इसलिए इस अमल में कमी नहीं है,
कमी किसमें है? तेरे करने में। बिलफर्ज आपने 21 दिन का अमल किया, जो आपका मकसूद था वो हासिल नहीं हुआ, आप उसी तरह अगले ही दिन दोबारा 21 दिन का अमल शुरू कर देंगे। इस तरह आप 7 साइकिल कर सकते हैं, 21 दिन के 7 साइकिल कर सकते हैं। ठीक हो गया? जब ये अमल हलाकत का करना है, दुश्मनों को सजा देने का करना है, नाजायज ताल्लुकात हैं मर्द के औरत के, उनको तोड़ना है, लड़की लड़कियों के नाजायज ताल्लुकात, आजकल माँ बाप इतने परेशान, उनको तोड़ना है, बेटे हैं उनकी बाहर सोबत गलत जगहों पे या दोस्त उनके बदमाश लुच्चे लफंगे हैं, उनको सजा देनी है, जादूगरों को सजा देनी है, गली मोहल्ले में डॉन है बदमाश है उसको सजा देनी है, या कोई और शख्स है किसी और तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी आपकी बर्बाद की हुई है, कोई मुलाजम है उसका बॉस है उसने उसकी इंक्रीमेंट रोकी हुई है, उसकी सैलरी रोकी हुई है, उसकी तरक्की रोकी हुई है, कोई आपका दुश्मन है जिसका आपने कंफर्म कर लिया है, उसको अब आपने सजा देनी है, तो आपका हालत पाकी में होना जरूरी है। खवातीन की बात कर रहा हूं, यह नापाकी में अमल नहीं किया जा सकता। जब खवातीन ने अपने शोहरों के लिए, अपनी औलादों के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए अमल करना है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि 21 दिन का अमल है, 21 दिन आपका पाक होना जरूरी है। अगर आपका 21 दिन में काम हो गया है बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं हुआ तो फिर अय्याम के दिन आप रेस्ट करेंगे, दोबारा जब आपके तहारत के 21 दिन आएंगे तो आप अगला साइकिल कर लेंगे, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, यूं 7 साइकिल तक आप जा सकते हैं। ये मैंने अमल इसलिए 7 साइकिल तक सारे का सारा बता दिया है कि आपको मेरे से राबता ना करना पड़े, वगरना ये अमल 2, 3, 4, 5 हद 7 दिन का होता है, नतीजा मिल जाता है। क्यों? हमारी जुबानों में वो तासीर नहीं है, हमारी वो तवज्जो नहीं है, हमारी वो यकसुई नहीं है, हमारा वो यकीन और ईमान नहीं है। इसलिए मैंने सारा अमल आखिर तक बता दिया है कि कोई ऐसा है जिसका दुश्मन बहुत ही कड़ा है और उसका दुश्मन जादूगर है, ठीक है, तो उसकी अपनी एक ताकत है, तो आप उस ताकत से पूरा नहीं आ सकते। तो ये अमल 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल तक तब जाता है जब किसी लानती को सजा देनी हो जो बहुत बड़ा जादूगर हो। एक है जादू करवा के लेके आ रहा है, ओ नहीं, और गली मोहल्ले में को आपको बर्बाद कर रहा है, नहीं, वो दूसरे साइकिल में, पहले साइकिल में फटक जाएगा। और अगर आम बंदा हुआ ऐसे ही फुदकता फिर रहा है चिट्टे नीले काले पाले पीले तवीज़ लेकर, तो अगर आपका अल्लाह पे यकीन है, जो शराइत मैंने बताई वो पूरी करते हैं, वो तीसरे दिन मंजी पे पड़ जाएगा, फटे चढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। मर्द हजरात हों या औरतें हैं, दोनों का पाक होना ज़रूरी, ख़ास तौर पर औरतों के साथ मसला होता है तो मैंने खुलकर ये बात कह दी है। इसी तरह आपने एक साइकिल कर लिया, मर्द हैं या औरतें, औरतों के अयाम आ गए तो वो तो वैसे रेस्ट पे चले गए। मर्द हैं, आपने एक साइकिल कर लिया, अब कोई गमी खुशी है, कोई सफ़र है, कोई तिजारत में आपने जाना है, आप 2, 4, 5 दिन का वक्फा देना चाहते हैं। औरतें हैं, उन्होंने अयाम की वजह से वक्फा दे दिया। इस वक्फे के दौरान 7 बार सूरह लहब पढ़ते रहना है, बगैर कड़े के, बगैर शराइत के ये सूरह लहब पढ़ते रहना है, वरना वो 21 दिन की जो तासीर आपकी जुबान में आई है वो खत्म हो जाएगी। फिर दूसरे साइकिल में वही मसला होगा कि नफा नहीं होगा। पहले साइकिल में हमें नाकामी क्यों हुई? कि तासीर नहीं थी, तो वो तो तासीर फिर आप 10 दिन आप नहीं करेंगे तो तासीर दोबारा खत्म हो जाएगी, फिर हमें दूसरे साइकिल में भी कामयाबी नहीं होगी। तो इस तरह मर्द हैं या औरतें हैं, आपने एक साइकिल कर लिया, आपका मकसद एक साइकिल में हासिल नहीं हुआ, अब आप दूसरा साइकिल करना चाह रहे हैं, तो दोनों साइकिल के दरमियान में आप 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का गैप देते हैं, 10 दिन का गैप देते हैं, तो या बीमार हो जाते हैं, तो उन दिनों में 7 मरतबा सूरह लहब दिन में किसी वक्त भी आपने पढ़ लेनी है। जब भी खिजरी अमल पढ़ें तो बाद में आप 7 मरतबा सूरह लहब भी पढ़ लें, क्योंकि हसार तो नमाज के बाद किया हुआ है, तो साथ ये भी दुश्मनों का तसव्वुर करके पढ़ते रहना है। जब आप जिस काम के लिए आपने छुट्टियां की हैं वो काम से फारिग हो गए, दोबारा आप शुरू कर रहे हैं अमल, इस तरह खवातीन हैं वो दोबारा अमल कर रही हैं, तो फिर आप उसी तरह जो शराइत मैंने पहले बताई हैं, 3 कड़े होंगे, तो सवर होगा, दुरूद पाक बाद में पढ़ेंगे, पानी पे दम करेंगे, पिएंगे, जो सारा ऊपर बता कर आए हो उसी प्रोटोकॉल से आप दूसरा साइकिल करेंगे। अल्लाह ना करे दूसरे साइकिल में नाकामी हो जाती तो तीसरे में नाकामी हो जाती, चौथा। मिसाल के तौर पे पहला साइकिल किया, शुरू में आपने सदका दिया, जान का दरमियान में दिया, आपका काम हो गया 15वें दिन, अब आप बाकी दिन मुकम्मल कर रहे हैं, अब 21वें दिन जाके फिर शुक्राना अदा करना है।
इस तरह दूसरे साइकिल में आपका अमल मुकम्मल हो गया, फिर शुक्राना अदा करना। इस तरह तीसरे साइकिल में अमल मुकम्मल हो गया और बंदा मर गया या बंदे को सजा मिल गई, जो मकसद आपका था वो हासिल हो गया, या वो डर कर भाग गया, उसने तौबा कर ली, या वो अगले दिन आ गया, उसने आपके पांव पकड़ लिए, तो आपने उसको माफ कर देना है और माफ करने के बाद शुक्राना अदा करना है। आगे आखिरी बात, फिर सारी जिंदगी फिर कान चुंगली मारो, दोवां च मारो, अखा भी इंज करोगे, बी एक्टिव, सारी जिंदगी 7 बार पढ़ते रहना। अगर ये अमल सारी जिंदगी तकरार इसकी नहीं करोगे सूरत तारक पढ़ने वालों की तरह, इसकी रजत आकर रहेगी। ये जलाली अमल है। अब मेरी दोबारा वही बात, किसी ने तुम्हें ये बताया है तो फिर किस तरह पढ़ते रहे हो हामीम ला युनसरून, किस तरह पढ़ते रहे हो सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयत, दुआए सैफी, हिज़्बुल बाहर, ठीक है, या चैल काफ, या और इस तरह के दीगर अमाल जो जलाली हैं वो आप पढ़ते रहे। मैंने आज के दौर में जो शराइत पूरी की जा सकती हैं सिर्फ उतनी लगाई हैं, तो इनका इतना प्रोटोकॉल है। तो लो इधर क्या आयत करीमा पढ़ा, महल्ले वालों को बुला के चिट्टियां चादरां पा के फिर माशाल्लाह चिट्टियां चादरां लैके ही चले गए, बस असी वेंदे ही रह गए, बस फिर तो गए नहीं, दसिया ही नहीं हैगा, सुत्ते ही सो गए ने, बस फिर तो चिट्टियां ही चादरां पा लियां, बस पहले चिट्टियां चादरां ते बैठे सी, फिर चिट्टियां चादरां उन्हां ते चढ़ गईयां, पहला ये चादरां ते चढ़े सी, फिर चादरां उन्हां ते चढ़ गई, इन्ना ही बस होया है। ऐसे ही हुआ है ना, पहले चादरों पे ये बैठे हैं, चढ़े हैं पढ़ने के लिए आयत करीमा या कोई भी इस तरह का अमल करने के लिए, बाद में चादरां नूं गुस्सा आया, चादरां इन्हां ते चढ़ गईयां, पिछों है फरूक साहब जैसा है कि बंगाली उठिया, उन्हें तनियां कस दित्तियां, एक ने कहा कलमा है शहादत, चलो जी, मौलवी दी रोटी भी लग गई, पीर दी रोटी भी लग गई, ठीक है, कुकड़ां दी बिल्लियां दी बोटियां मिल गई, उन्हें रोटी लग गई, नाइयां दी रोटी लग, करियाने वाला, कितने लोगों को रिस्क मिला, कैसा मुबारक कारोबार तूने किया है, कैसा एहसान किया है चिट्टी चादर लेके। तो अल्लाह वालों, अगर जलाली अमाल शराइत के बगैर करोगे तो चिट्टियां चादरां मंगवा के 14 मीटर लट्ठा मंगवा के ते उन्होंने खुशबू वगैरह ला के ऊद और अंबर दी रखना है, ते बेरी दे 7 पत्ते भी मंगवा लेने, रात को यह ना हो कि 7 पत्ते बेरी दे लैन जाए तो टाली दे लै आवे। आजकल पहचान भी तो नहीं है ना, पता चले बेरी के पत्ते मंगवाए हैं, 7 वो ले आया टाली दे, या सफेदे के 7 पत्ते ले आया। तो अपना बंदोबस्त करके रखना अगर शराइत पूरी नहीं करोगे। जिन्हों लोगों ने अमाल किए हैं जलाली, ठीक है, सूरह तारक पढ़ी, सूरह जिन पढ़ी, आयत करीमा पढ़ा, अल्लाह के नाम पढ़े, या जबारू, या कहारू, या मुमीतू, इस तरह के नाम पढ़े, या सूरतों में से सूरत बुरूज पढ़ी, ठीक है, आयत करीमा पढ़ा, हामीम ला युनसरून पढ़ा, सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ी, इस तरह जो और दीगर जलाली आमाल हैं वो किए और शराइत पूरी नहीं की, उनसे जाके पूछो आज उनकी ज़िंदगियों के अंदर कि कैसा अंधेरा है, या उनकी ज़िंदगियां कैसी जो है वो कर्ब का शिकार है, कैसे मसाइल का शिकार है। तो इन तमाम शराइत बातों को बार बार 2-3 बार बयान को सुन लेना है। मैंने क्योंकि फिलबदिया बोलना होता है, आपने इन बातों को कॉपी पेन से लेके तरतीब दे लेनी है, उस तरतीब के साथ लिखा हुआ आपके सामने हो कि ये चीज़ें हमने करनी है, ये शराइत हैं। इस तरह आखिरी शर्त जो मैंने बताई है कि जब आपने अमल मुकम्मल कर लिया, अल्लाह ने कामयाबी दे दी, पहले साइकिल पे, दूसरे पे, तीसरे पे या 7वें पे, जब भी कामयाबी हो गई तो आपने शुक्राना अदा कर देना है। उसके बाद 7 बार सूरह लहब सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना है। फिर वक्त की कोई कैद नहीं है, पाकी नापाकी की कोई कैद नहीं है। ज़िंदगी में कभी अल्लाह ना करे दोबारा दुश्मन आपके ऊपर हमला आवर हो जाए, तो इसी तरह, इसी प्रोटोकॉल, इसी तरह की तमाम शराइत के साथ आप ये अमल कर सकते हैं। दोबारा मेरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जिस तरह अब हमारे पे बार बार जादू होता है, बार बार जादू होता है, तो जो हमारे बुजुर्गों ने हमें अता किया हुआ है उसी अमल को हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी अल्लाह मदद फरमाने वाला होता है। यही काम आपने करना है कि इस अमल को अपने हाथ में रखना है। आइंदा भी आपको ये अमल नफ़ा देता रहेगा, आप दुश्मनों के शर से बचे रहेंगे, और दूसरा ये कि आप रज्जत से भी महफूज रहेंगे। जो आप 7 बार रोज़ाना पढ़ते रहेंगे, 2 साल के बाद आपकी ज़ुबान में सूरह लहब की इतनी तासीर आ जाएगी कि फिर आपको मुमकिन है कि कभी दुश्मन का साथ वास्ता पड़ जाए, पाला पड़ जाए, आपको वो पी काटनी ना पड़े। 7 बार तसव्वुर करके पढ़ो तो मंजी ठोक के रख दो। ये हो गया। आगे क्या है, अब आप ये अमल कर रहे हैं, दुश्मन उस घर में रहता है, आपने दुश्मन को मिलना है, बात करनी है, दफ्तर में है, बाजार में है, यही सूरह लहब 7 बार पढ़कर चले जाओ, बोलती
बंद हो जाएगी। यानी अब इसकी एप्लीकेशंस आ गई ना, अब हमने पी तो काट ली, मेहनत तो कर ली, अब हमने नफे भी तो उठाने हैं ना। अब यही अमल हम जुबान बंदी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई बंदा ऐसा है जो आपकी इज्जत उछाल रहा है, बेटियों की इज्जत उछाल रहा है, आपके ऊपर बहतान लगा रहा है, आपकी गुडविल को डैमेज कर रहा है, तो आप उसके पास बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या किसी की सुलह करवाने के लिए जा रहे हैं और वो आपस में इतना लड़ रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, आप यही सूरह लहब 7 बार घर से पढ़ कर जाएंगे, जुबान बंदी की नीयत से बोलते ही बंद हो जाएगी। इस तरह घर में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी की, ये जॉइंट फैमिली आपस में लड़ पड़े, दफ्तर में कोई लड़ पड़े, बाजार में कोई लड़ पड़े, कहीं पे लड़ाई हो गई, वहीं पे खड़े होके आप 7 मरतबा सूरह लहब जुबान बंदी की नीयत से, ठीक है, शर से बचने की नीयत से पढ़ोगे, इंशाअल्लाह एक बार ही सिर्फ ये अमल करोगे, दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ती, ना मैं कह रहा हूं करना, एक बार ही काफी शाफी और माफी है। ठीक हो गया। इस तरह बच्चियां हैं, वो बाजार जाती हैं, खवातीन बाजार जाती हैं, उन्हें डर होता है कि लड़के छेड़ते हैं, गली मोहल्ले के कोनों पे आवारा कुत्तों की तरह खड़े होते हैं, तो आते जाते फिक्रे कसते हैं, बातें करते हैं वगैरह वगैरह। तो आप यही सूरत लहब घर से 7 बार पढ़ कर जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अल्लाह तत्ती हवा लगने नहीं देगा, किसी के भी तीर जो है गंदी नज़रों के वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यूं रात को आप सफ़र कर रही हैं, आपको दुश्मनों का डर है, आपको डाकुओं का डर है, आपको जिन्नात से डर लग रहा है, सूरह लहब पढ़ो। आप नीचे रहते हैं, आप रात को आधी रात को आपने छत पे जाना पड़ गया, आपको डर लग रहा है, ये अमल करके जाओ। आपके घर में बेसमेंट है, आपको है कि वहां पे असेब है, तो ये अमल करो। आपका डेरा है, आपका घर है, वहां जादू है, जिन्नात का असर है या असेब है, ये अमल करके आप वहां जाओ, कोई डर नहीं। इसी तरह आपके पास कोई जादू का मरीज आ जाता है, आपके दफ्तर में कोई जादू का मरीज है, फौरन ये अमल करके आप बैठो, इंशाल्लाह उसका असर आपके ऊपर आने वाला नहीं है। इसी तरह कोई जादूगर मौके पे आ जाता है, आपको शक पड़ जाता है, आप यही सूरत लहब 7 बार अंदर ही अंदर पढ़नी शुरू कर दो, बस अंदर ही अंदर पढ़ते जाओगे, अंदर ही अंदर वो मरता जाएगा। तो ये तमाम उसकी एप्लीकेशन है जो मैंने बता दी हैं कि जब ये अमल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हाथ में आ जाएगा तो आप क्या क्या नफ़े उठा सकते हैं। अगली और आखिरी बात, बगैर किसी हदिये के फीस के, कि आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है महज अल्लाह की रज़ा के लिए, कि वो लोग जो सताए हुए हैं, मर रहे हैं, जलीलो ख़ार हो रहे हैं, क्यों? पाकिस्तान में कोई अदालती निज़ाम तो है नहीं, कोई कानून तो है नहीं, तो आपने जो करना है अपने डंडों पे करना है, अपनी हिम्मत पे करना है, अपने हौसले के साथ करना है। आपने अपने दुश्मनों से खुद ही लड़ना है, किसी ने आपकी कोई मदद नहीं कर रही। हमारा मकसूद ये शाफिया सोशल मीडिया का कि उम्मत को आमलीन के शर से बचाया जाए। एक बार आप आमलीन के हत्थे चढ़ गए, फिर आप उनके हत्थे चढ़े हुए निकल नहीं सकते, वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो घर बैठ के अपने दुश्मनों को सज़ा देना चाहते हैं, खुद दें, उनके लिए हदायत की दुआ भी अल्लाह से करें, अगर हदायत नहीं तो अल्लाह उनको टोंग के रख दे, आप भी बच जाएंगे और आपकी तरह हज़ारों ख़ानदान भी मज़ीद उनके शर से महफूज रह जाएंगे। इस तरह वो ख़वातीन जो अपने शोहरों की वजह से परेशान हैं कि शोहर के कहीं नाजायज़ ताल्लुकात हैं औरत के साथ, या लड़के लड़की उनके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो मैंने क्या कहा कि उनका तसव्वुर करके पढ़ना है कि या अल्लाह इनके ताल्लुक को तोड़ दे। तो यही तरीका पढ़ाई का होगा, यही सब कुछ होगा। वहाँ सज़ा देनी है, यहाँ क्या होगा कि दोनों का ताल्लुक तोड़ना है। यहाँ मारने की नीयत तो हमने नहीं करनी, वहाँ मारने की नीयत करनी है, यहाँ पे सिर्फ करना है कि महज इनका ताल्लुक जो है वो टूट जाए। तो हर तरह से मैंने समझा भी दिया, आपको इजाज़त भी दे दी, दोबारा किसी भी तरह का रब्ता करके आपको इजाज़त लेने की ज़हमत इंशाअल्लाह नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया भर में जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। घरों में, अस्पताल में जो बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अल्लाह सब को शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। वो लोग जो परेशान हाल हैं दुश्मनों के शर की वजह से, या जादू की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सदा को, आवाज़ को उन तक पहुँचा दे। अगर ये आवाज़ आपके कानों से टकराई है, आपने शाफी की सोच को, फ़िक्र को, जज्बे को समझा है, तो इस जज्बे और सोच और फ़िक्र को या इस अमल को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस अमल के मुंतज़र हैं या जिनका ये अमल ज़रूरत है। अगर आपकी ज़रूरत है, ख़ुद भी इस्तेमाल करें और लोगों तक भी इस अमल को पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपना इलाज खुद कर सकें, उनका पैसा भी बचे, उनका वक्त भी बचे, उनकी इज़्ज़त और नामूस पे वो भी महफूज रहे। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, माली तंगदस्ती का शिकार अल्लाह कुशादा हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। वो तमाम हज़रात
जो अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है, माँ बाप अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं, अल्लाह उनकी औलाद को हदायत अता फरमाए, हजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दे। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आते हैं, अल्लाह उनको सबको शिफा कामला आजला अता फरमाए। रूहानी तौर पर बीमार हैं या बदनी बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो सिलसिला ये कादिया शाफिया में मुरीद हैं, खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हुए हैं, या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लिकीन मुहिब्बीन मुखलिसीन हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं या हमारे लिए प्यार भरी मोहब्बत भरी दुआएँ करते हैं, अहले मोहब्बत हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर्ज से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं या वो दुआएँ जो लोगों ने हम तक पहुँचाई, हम रब की बारगाह में अर्ज़ ना कर सके, या वो हमारे प्यारे जिनके हमारे ऊपर हकूक हैं, हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए थी, लेकिन हम उनके लिए अल्लाह से मांग ना सके, हम शर्मिंदा भी हैं और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा भी है कि अल्लाह हमें बिन मांगे अता फरमाए। वो भी अता फरमाए जो हमने मांगा है, अल्लाह वो भी अता फरमाए जो हमारी ज़रूरतें हैं लेकिन हम रब की बारगाह में इल्तिजा ना कर सके, मांग ना सके। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।